गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको बताने वाले हैं जो केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि होते हैं भौगोलिक प्रश्न। ठीक है, सभी को पता है कि जो नई नीति के अनुसार जो 20 नंबर्स के आपके OMR सीट आने लगी है, तो आपको यदि 20 नंबर्स कंप्लीट करने हैं तो क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको फायदा ये मिल जाता है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव अधिक मात्रा में राइट होते हैं तो आपका जो परसेंटेज होगा वो काफी अच्छा बन जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे काफी फोकस करना पड़ता है, और उधर से आपके जो साइंस में जो ऑब्जेक्टिव तो 20 नंबर से आते हैं, बाकी जो आपका आता है वो लॉन्ग में आता है। जो छोटे क्वेश्चन थे वो छोटे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपके जो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो 20 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो देखिए आज आपको काफी इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा की तरफ से काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव को आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव को लिखा होता है, लिखो ना भी, देखो ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ेंगे फिर इसको राइट देखेंगे कि आपका सही गलत है। लिखा 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यानी 1 विलियन है और उसमें जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, ठीक, वो आपका मान दिया है 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, और विलियन का पीएच मान आपसे पूछता है। देखिए आपका जो आयन हाइड्रोजन आयन में होता है वो आपका होता है H धनायन इक्वल टू आपका मान दिया है 1 × 10⁻⁻⁷, और एक जो आपका सूत्र होता है वो सूत्र होता है H धनायन इक्वल टू 10⁻⁻pH। यदि हम ये वाला जो मान था इसमें दिया था ना, इसको यहीं पर रख दे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है। डायरेक्टली हम रखेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाता है 1 × 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁻pH, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या करते हैं, ये मान आपका जो पूरा यहाँ से इतना कर जाता है, ठीक। आपका केवल बचता है इधर 7, इधर बचेगा केवल pH, ठीक। डायरेक्टली सुधार देखो, अगर इसे गुणा करा लेते हैं तो 10⁻⁻से बचेगा, और इधर भी आपका 10⁻⁻pH है, यानी कि 10 जो आपका 10 है वो आपका देखो यहां से आपका इसको इधर चिन्ह आपका सेम था, इधर आपका चिन्ह सेम था, तो ये अभी जो चिन्ह थे और आपका जो मान रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बाकी जो सिस्टम आपका रहता है जो pH इधर आपका 7, ये शॉर्ट वाला सूत्र छोटा सा होता है, ठीक है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका मान आएगा वो आपका कौन सा आएगा। देखो लिखा था कि जो 1 मिलियन में हाइड्रोजन आयन का pH मान होता है, मोल प्रति लीटर होता है इसका हाइड्रोजन मान, तो इतना दिया था, विलियन का pH मान पूछ रहा था, ठीक। तो आपका आंसर क्या है, आपका आया 7, यानी कि आपका सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से सवाल जो आते हैं, क्योंकि सवाल भी जो आपके आते हैं वो क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है मैट में मुख्यतः होता है। अब बात आती है जो मैट होता है वो क्या चीज होती है। देखिए मैट जो होता है, आपने धातु और आधार चैप्टर में पढ़ा होगा कि अधात्रीय मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, ठीक, उसी को हम मैट भी कहते हैं और उसी को हम शुद्धियां भी कहते हैं। लिखा है मैट में मुख्यतः क्या होता है, यानी मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट है उसमें क्या चीज होती है, तो ऑप्शन है फेरस सल्फाइड, इसको आयरन सल्फाइड कह सकते हैं, इसको कहते हैं कॉपर ग्लास, ये आपका कॉपर ग्लास था आयरन सल्फाइड, और ये आपका कॉपर ग्लास था आयरन सल्फाइड। लेकिन जो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें होगा आपका ये, क्योंकि ये कॉपर ग्लास था आयरन सल्फाइड का, ये राइट सूत्र है, क्योंकि ये आपका सूत्र राइट नहीं है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पे आपका मान ये नहीं होता है और ये आपका राइट है, तो इसीलिए जो आपकी मैट होती है, ये वाले जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैट में मुख्यतः जो कॉपर ग्लास और आयरन सल्फाइड होते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, लिखा है ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो ताम्र माने होता क्या है, पहले आपको ये पता है, उसके बाद आपको सूत्र तो पता ही होगा। ताम्र का अर्थ होता है तांबा, ठीक है। ताम्र जो होता है उसका अर्थ होता है तांबा, तांबा यानी कि कॉपर। अब कॉपर ग्लास का अगर पता हो जाए सूत्र तो आपको हो जाएगा, यानी कि अब देखिए ये सूत्र का आएगा है, अब ये सूत्र आया था, किसका सूत्र है, कॉपर ग्लास का सूत्र, ठीक। यानी आपका ऑप्शन कौन सा फर्स्ट इसी हो जाएगा। एक चीज एक जो आपकी पॉइंट्स होते हैं, अब यहां पे लिखा है ताम्र, ठीक,
आपको पता है ताम्र क्या होता है, आपको जो कॉपर होता है इसको शुद्ध भाषा में ताम्री कहा जाता है, ठीक। तो आपका जो ताम्र ग्लास सूत्र होगा वो किसका, एक कॉपर ग्लास को ही ताम्र ग्लास कहा जाता है। तो आपका सूत्र। अगर एंटीमनी क्या है, एंटीमनी देखिए एंटीमनी जो एक होती है इसका सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर दो क्वालिटी होती है, ये कभी धातु का तो कभी अधातु का काम करता है, ठीक। तो एंटीमनी यानी जो दोनों काम करता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक। तो जो एंटीमनी है वह उपधातु होती है, ठीक। आगे बात करते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। अब बात आती है कि अम्लीय लवण यानी कि एक ऐसा लवण जो स्वाद में कैसा होगा, अम्लीय अर्थात खट्टा होता है। तो NaCl तो नमक होता है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट या सूत्र है रासायनिक वाला, सोडियम सल्फेट और आपका पोटेशियम सल्फेट। देखिए नमक तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा क्योंकि इनसे कोई पत्र भी नहीं है आपका, इन दोनों में आप कंडीशन क्यों, क्योंकि सल्फेट नाम आया है। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, क्योंकि सोडियम बाइसल्फेट जो होता है ये आपका अम्लीय लवण होता है, ठीक। आगे बात कर देंगे, क्वेश्चन लिखा है कि पीतल है, जो पीतल होता है वो क्या होता है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है और मिश्रधातु है। देखिए जो पीतल होता है इसका निर्माण एक धातु से नहीं होता है बल्कि कम से कम 2 या 3 धातुओं से ये मिलकर बनता है पीतल, ठीक। इसमें आपके जिंक या कुछ मात्रा में आयरन वगैरह भी मिले होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको बताया 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके अगर कोई धातु का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधातु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस होते हैं, हम आपको बताते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहना। दूसरी बात, अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सही हो गए तो जितने भी आपके होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके इस टाइप से आएंगे वो आप लोग बिल्कुल राइट कर देंगे, तो आपके नंबर जो होंगे काफी अच्छे आएंगे। धन्यवाद।